आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है मूल बिंदु पर एक अल्पांश की लंबाई x दिशा में 1 सेंटीमीटर है, जिसमें धारा 10 एम्पियर बह रही है। इस अल्पांश के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम व दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखो, हमने क्या किया कि एक तार ले लिया, 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर कहा गया है कि x दिशा में रखा हुआ है और 1 सेंटीमीटर का। तो ये x दिशा हमारी, ये y दिशा और ये z दिशा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर 10 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित की, तो I का मान यहाँ पर कितना है, 10 एम्पियर। फिर क्या किया कि इस अल्पांश के कारण y अक्ष पर, देखो y अक्ष पर बात कर रहा है और यहाँ पर बिंदु मैंने मान लिया कोई है हमारे पास, वो 0.5 मीटर दूरी पर है। तो ये 0.5 मीटर दूरी पर है। तो इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि यहाँ पर B कितना होगा। तो ये हमें ज्ञात करना है और इसका परिणाम के साथ साथ दिशा भी हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसे देखो यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक अल्पांश होता है, ये डी एल ले लिया मैंने, कि डी एल अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर आर वेक्टर हमारा ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि हमारा आर वेक्टर, दूरी वेक्टर कितना हो गया, ये वाला। तो इस बिंदु पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस धारावाही अल्पांश के कारण, तो क्या होता है हमारा, ये होता है बायो सेवर्ट के नियम से, ये होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई गुना, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आइडियल सदिश हो गया एक, क्रॉस आर सदिश, ठीक है। और यहाँ पर हमारा और क्या लिख सकता हूँ, आर की क्यूब, मतलब कि इस दूरी का क्यूब। तो यहाँ पर म्यू नोट का मान क्या होता है, चुंबकत्वशीलता, 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 जिसका मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7, और ये होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो धारा चाहिए, एक डीएल चाहिए। तो डीएल भी हमारे पास है, कितना लंबाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का, मतलब कि अल्पांश कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर धारा मुझे पता है 10 एम्पियर की है। आर मुझे पता है यहाँ से कितना है, आर सदिश हमारा, देखो आर सदिश यहाँ पर हमारा कितना है, आर सदिश है हमारा, ये दूरी है यहाँ पर 0.5 मीटर की। तो दूरी तो 0.5 मीटर की है, और यहाँ से और इस तरफ देखो तो मैं क्या मानूंगा, यहाँ से इसके केंद्र से, और यहाँ पर देखो ये जे कैप दिशा है। तो यहाँ पर अगर मैं आर सदिश की बात करूँ तो 0.5 जे कैप होगी। अगर मैं डी एल सदिश की बात करूँ तो डी एल हमारा क्या हो गया, वो हो गया, देखो यहाँ से ये अल्पांश से तो एक्स दिशा में रखा हुआ है, और इसका कुल कितना भाग है, 0.01 मीटर का हो गया, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.01 मीटर, और ये आई कैप हो गया। तो ये दोनों सदिश मिल गए हमें। अब आर भी हमें पता है, आर हमारा कितना है, आर हमारा इसका मान है 0.5। अगर सदिश के साथ लिखता हूँ तो यहाँ पर जे कैप भी लिखना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखो सूत्र हमें पता ही है, यहाँ पर केवल मान रखना है हमें। तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बी सदिश बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई। तो देखो म्यू नोट का मान कितना है, 4 पाई गुना 10 की घात -7, और यहाँ पर 4 पाई नीचे है, गुना यहाँ पर देखो आई हमारी कितनी है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है, और हमारे ऊपर क्या है, आई डी एल। तो डी एल हमारा कितना है, 0.01 आई कैप क्रॉस, देखो यहाँ पर सदिश गुणनफल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सदिश गुणनफल है, ये तो केवल वैसा गुणनफल है, तीन संख्याओं का गुणनफल हो रहा है, यहाँ पर ये सदिश गुणनफल है। तो आई कैप और ये पे वेक्टर के बीच में, यहाँ पर देखो सदिश के बीच में गुणा हो रहा है, तो सदिश गुणनफल हो गया एक तरह से। और आर कैप हमारा क्या हो गया, आर सदिश हमारा है 0.5 जे कैप। अब आगे हल हमारा करेंगे तो यहाँ पर देखो आर की क्यूब भी रखना पड़ेगा मान। तो आर की क्यूब हमारा कितना है, 0.5, और ये है मीटर क्यूब में, और यहाँ पर क्यूब रख दिया, तो ये मीटर में है और ये क्यूब रख दिया हमारा। अब देखो यहाँ पर कटता क्या क्या हमारे पास, इसको हल करते हैं तो 4 पाई से 4 पाई कट गया। यहाँ से देखो 10 की घात -7 है, यहाँ पर 10 है पहले हमारे पास, और यहाँ पर देखो 10 की घात -3 है। तो 10 की घात -3, ये 10 की घात -6 बचा। अगर 10 की घात -6 है और यहाँ पर नीचे मेरे पास 10 की घात -3 है, देखो अगर इसको खोलेंगे तो हम पॉइंट 125 होता है, और 1/1.125 कितना होता है, 8। तो यहाँ पर सीधे ही 8 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो हल हो गया हमारा 1/1 ये वाला 0.5 की क्यूब वाला। अब यहाँ पर 10 की घात -6 है, तो ये 10 की घात -6 भी हल हो गया। अब हमारे पास ये क्या बचा, केवल ये मान बचा। तो इनको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0.05। ये तो देखो हल हो गया, 0.005 आएगा।
ये तो हल हो गया, लेकिन यहाँ पर सदिश गुणनफल है तो आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे, इन दोनों का सदिश गुणनफल क्या होता है, के कैप। तो यहाँ पर मैं के कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मान आया वो क्या आया, देखो यहाँ पर 8×5 = 40 आया, तो 40 तो मैंने कर दिया, फिर उसके साथ यहाँ पर 3 दशमलव और है तो 0.40 हो गया और 10⁻⁻6 हो गया, और ये के कैप में है। अब इसके बाद हम हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, 4 गुना, यहाँ से देखो 10⁻2 है तो यहाँ पर 10⁻8 हो जाएगा, और ये के कैप हो गया। तो ये सारा मान हमारे पास आया 20 सदिश का, जो कि हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा हो गया उत्तर। अब ये 4 गुना 10⁻8 के कैप, और ये सब आया हमारा मात्रक टेस्ला में, क्योंकि हमारे चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला। तो यहाँ पर देखो 4 गुना 10⁻8 ठीक है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया। यहाँ पर के कैप का मतलब क्या है, देखो हमारा जो मान आ रहा था, एक्स दिशा में हमारी धारा बह रही है, वाई दिशा में हमें ज्ञात करना था, और जेड दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और वो भी के कैप, मतलब कि धनात्मक का के कैप। तो देखो यहाँ पर कैसे दिखाते हैं इसे, जैसे कि हमने हमारा अंगूठे को इस प्रकार लिया कि ये धारा की दिशा बता रहा है, और हमारे दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये मुड़ी हुई उंगलियां वर्ताकार में हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। तो यहाँ पर देखो हमारे अक्ष की तरफ मैंने क्या रखा कि ये हमारी धारा की दिशा बता रही है, ठीक है। फिर उसके साथ ये अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा, और वो कौन से हाथ का है, अंगूठा है दाहिने हाथ का, दाएं हाथ का, ये कंपलसरी है, दाएं हाथ का। फिर उसके बाद हमने उंगलियां मोड़ी है, तो वो मुड़ी हुई उंगलियां हमारे क्या होती है, वो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस वाले अल्पांश के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षा में होगा, जो कि जेड सदिश के लिए होगा, और एक्स सदिश इसका अक्ष होगा। तो यहां से देखो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ से हमारा चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ तो बाहर की तरफ निकल रहा है एक तरह से, तो ये क्या के कैप दिखा रहा है इस बिंदु पर, अगर हम ज्ञात करें तो ये के कैप का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, इस वाले अक्ष के वाई में भी नहीं है, एक्स में भी नहीं है, ये जेड एक्सिस में हमारा के कैप। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का हमारा मान आ गया, जो कि अंतिम उत्तर हमारा ये होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।